जय हिंद राष्ट्र। बहुत बुरी सूचना है कि पाकिस्तान में एक शिक्षक ने अपने साथ के दूसरे शिक्षक को ईश निंदा यानी मोहम्मद की निंदा करते हुए देखा सपने में, और उसने उसके बाद अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया। ईश निंदा क्या है ये जानना ज़रूरी है। इस्लामियों की तरफ से मोहम्मद के बारे में कुछ भी कहना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए उन्हें कत्ल कर दिया जाना चाहिए। फ़ारसी का जो डायलेक्ट है अफ़गानिस्तान में बोला जाने वाला दरी भाषा, उसकी कहावत है बा खुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार, कि अल्लाह को, खुदा को दीवाना पागल कुछ भी कह लो, मोहम्मद के लिए कहते हुए होशियार रहना। मोहम्मद के बारे में बात नहीं की जा सकती। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमेशा से इस तरह का हंगामा होता रहा है। मोहम्मद के काल में भी ऐसे शायरों को जिन्होंने मोहम्मद की पैगंबरी नहीं मानी, उनका कत्ल हुआ। ऐसी औरत को जिसके बच्चे थे उसको सोते में चाकू से गोद डाला गया। कई कत्ल हुए, कोई नई बात नहीं है। फिर इसमें एक सवाल उठता है कि मोहम्मद के बारे में बात क्यों नहीं की जा सकती। मोहम्मद कौन? कुरान के हवाले से क़यामत तक यानी संसार की सृष्टि के अंतिम क्षण तक जो अनुकरणीय चरित्र है उसका नाम मोहम्मद है। इसीलिए मुसलमानों को पहले मोहम्मदन कहते थे कि मोहम्मदवाद ही, मोहम्मद की बातों को मानना, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारना ही इस्लाम है। दुनिया में 150, 160, 170 करोड़ मुसलमान हैं जिन पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़िंदगी में मोहम्मद के किए धरे को उतारें। 10%, 20%, 50%, 100% हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो मोहम्मद बने। तो ये काम कैसे होगा? जाना के बग़ैर, पढ़े बग़ैर, समझे बग़ैर कोई सुन्नत कैसे फॉलो होगी? इसको सुन्नत कहते हैं। ये सब हदीसों में दर्ज है। आप हदीस रद्द कर दीजिए, झंझट नहीं रहेगा। देवबंद का एक सेक्शन है जो ये कहता है कि मोहम्मद पैगंबर भर थे, वो सामान्य आदमी थे। ये बरेलवी हैं जो इतना ज़्यादा कि मोहम्मद का यूँ किया, मोहम्मद ने ऐसे किया, मोहम्मद ने वैसे किया। बुखारी, इमाम बुखारी जिन्होंने हदीस कलेक्ट की, बुखारी शरीफ जिसे कहते हैं, उस बुखारी हदीस को इतना पवित्र माना जाता है कि उसे वही मतलू कहा जाता है। वही का मतलब अंतरिक्ष से आने वाली किताब कुरान के लिए कहते हैं कि उसमें वही आई, यानी डिफरेंट टाइम में कुरान के पार्ट्स अल्लाह मियाँ ने भेजे। एक सातवें आसमान पे किताब है, लौहे महफूज कहते हैं, जिसका जिक्र फैज़ अहमद फैज़ ने, वैसे तो वो कम्युनिस्ट है मगर मुल्ला था पूरा, उसने कहा है लौहे महफूज पे, जो लौहे अज़ल पे लिखा है, लौहे महफूज पे, लौहे अज़ल पे कुरान लिखा है, वो पार्ट्स में भेजा गया। तो जो भेजा गया उसको वही कहते हैं। हदीस को, बुखारी को वही मतलू कहते हैं, यानी चलती फिरती वही, चलती फिरती कुरान। यानी मोहम्मद ने जो किया वो इतना श्रेष्ठ पवित्र है मुसलमानों की दृष्टि में कि उसको चलती फिरती वही कहते हैं। इसकी जानकारी क्यों नहीं करेंगे हम? आखिर जो सारे संसार के लोगों के लिए, विशेष रूप से मुसलमानों के लिए करनी है, उसको अपने जीवन में उतारना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। 6 हैं ये हदीसें जो प्रमुख हैं। ऐसे तो ताबईन की, सहाबियों के अलावा ताबईन की, तबा ताबईन की हदीसें हैं, वो तो दर्जनों किताबें हैं। उन किताबों में अच्छा बुरा, जिसे आप आधुनिक जीवन के हिसाब से गलत मानते हैं, वो भी है। आप इसे बुरा मानते हो, उससे कैसे होगा? क्योंकि इतिहास को अंडू नहीं किया जा सकता। 1500 साल पहले मोहम्मद ने कौन सी ज़िंदगी जी, उसको आज जज करने का, उसको आज बुरा भला बताने से क्या होने वाला है? वो अच्छी थी तो ख़त्म हो गई, बुरी थी तो ख़त्म हो गई। मगर आप जब इसे सुन्नत कहते हैं और इसे फ़र्ज़ ठहराते हैं कि अब ये ज़िंदगी में उतारना फ़र्ज़ है,
तो सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा कैसे होगा कि हम सवाल नहीं पूछेंगे? इमराना, मुजफ्फरनगर का इमराना कांड, इमराना ऑफ मुजफ्फरनगर डालिए, तुरंत मिल जाएगा। किस्सा यह है कि इमराना ने बताया कि उसके ससुर ने उस रात में उसके साथ रेप किया। तुरंत मोहल्ले पड़ोस के, ख़ानदान के, कुनबे के, पड़ोसी, ये वो सब मार ठट लग गए लोगों के, इकट्ठे हुए ढेरों। देवबंद पास में ही है मुजफ्फरनगर के, मुश्किल से 25-30-40 किलोमीटर है। देवबंद के मुल्ला भी आ गए, बड़े बड़े मुफ्ती लंबी दाढ़ी फटकारते हुए, और सब पहुंच गए। सारे दिन पंचायत हुई और फैसला हुआ कि अब तू अपने शौहर पर हराम हो गई और तेरा मजाजी खुदा शौहर हो गया। चलिए, कोई एक व्यक्ति इस तरह की कोई बात करे तो उसको पागल करार देंगे कि दिमाग ख़राब है इसका, शर्जील इमाम हो गया। मगर ढेर सारे शर्जील इमाम हैं तो पागल नहीं है, बदमाश है, यही कहना पड़ेगा। आखिर जिस शख्स ने रेप किया, कानून तो उसको दंडित करेगा। फिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये फैसला दिया, क्यों दिया? ये मोहम्मद की सुन्नत है। मोहम्मद की जो पहली शादी खदीजा से हुई, जो उनसे 15 बरस बड़ी थी, वो बड़ी बिजनेस पर्सन थी, बड़ी बिजनेस वूमन थी, बड़ी प्रभावी व्यक्तित्व था उनका, और 2 पति उनके पहले मर चुके थे। तीसरा मोहम्मद उनके यहाँ नौकरी करने गए थे। मोहम्मद को उन्होंने पसंद किया और अपने पिता को शराब वराब पिला के किसी तरह से शादी कर दी गई। शायद पिता ने हंगामा किया, तलवार खींच ली, गला काट दूंगा, इसके साथ मैं कैसे शादी करूंगा। बहरहाल शादी हुई। उसका एक गुलाम था, मुँह बोला लड़का बच्चा था, मोहम्मद ने उसको एडॉप्ट कर लिया, बेटा बनाया। जैद वो शख्स है जिसका कुरान में नाम है, आयत है इस सिलसिले में। उसकी शादी ज़ैनब से कराई जो मोहम्मद की चचेरी बहन भी थी। फिर बाद में ज़ैनब के लिए मोहम्मद के मन में अनुराग आया तो जैद ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। ये कुरान में, ये हदीस में है, और कुरान में आयत भी है कि तुम पर आज से मुँह बोले रिश्ते मनसूख हुए, रद्द कर दिए गए। उन रिश्तों को छोड़ दिया गया। तो जैद के सिलसिले में इसीलिए भारत में किसी भी मुसलमान को गोद लेने पर मनाही है। ये मोहम्मद की सुन्नत है। और उस जैद की बीवी ज़ैनब से मोहम्मद ने फिर निकाह कर लिया, और निकाह करने के बाद जैद घर छोड़ के नहीं गया, वो उसी घर में रहा। आप कल्पना कर सकते हैं उस परिवार की, उस घर की, जिसमें कल तक एक महिला जैद की पत्नी थी, उसके साथ उसके यौन संबंध थे, उसके साथ प्यार, मनोहार, नाराज़गी, रूठना मनाना, सबके रिश्ते थे, और एक वन फाइन मॉर्निंग वो उसकी माँ बन गई। वो अब कल तक इस रिश्ते में था, अब दूसरे रिश्ते में चला गया। ये इमराना के साथ भी हुआ। उस पर फर्ज कर दिया गया कि अब तू अपने ससुर की निकाह में रहेगी। उसने माना नहीं। वो पुलिस में गई, उसने रिपोर्ट कराई, मेडिकल कराया, उसके ससुर को सज़ा हुई। आप इसे ब्लास्फेमी ठहराएंगे? उसने नहीं माना। ऐसी कोई भी बात, आखिर अगर जीवन में अनुकरणीय बताई जाती है, जैसे आयशा की शादी, मोहम्मद जब 52 बरस के थे तो उन्होंने 6 साल की आयशा से, जो अबू बकर सिद्दीक़ उनके साथी दोस्त, उनके शुरुआती साथियों में जो ईमान लाए थे, जिन्होंने पैगंबर माना था, और उनमें 2 साल छोटे थे, उनकी बेटी जब 6 साल की थी आयशा, तो उन्होंने उसके साथ निकाह किया। 3 बरस बाद जब आयशा 9 बरस की हुई और वो 55 या 54 के हुए, तो उन्होंने यौन संबंध स्थापित किए। आप आज इसे जज नहीं कर सकते, वो इतिहास है, और मैं जानता हूँ कि वो उस काल की अरब की व्यवस्था थी। अबू बकर सिद्दीक़, उस्मान, उमर, अली, ये सब ऐसे थे, इनकी सबकी बच्चियों से शादियाँ हुई हैं, इन्होंने सब लोगों ने ये सब किया है।
दर्जनों की तादाद में शादियां की, सारे काम करते रहे, मगर जब आप इसे सुन्नत बताते हैं तो उसके नतीजों पर समस्या आएगी। यमन में, मिस्र में, ईरान में कई घटनाएं हुई हैं कि 8-9 साल की बच्ची के साथ निकाह हुआ। अयतुल्लाह खुमैनी ने 60, 62, 65 वर्ष की उम्र में 12 साल की बच्ची से शादी की थी, निकाह कर लिया। इंटरकोर्स के टाइम उसकी प्राइवेट पार्ट, उसकी वेजाइना फट गई, बच्ची ब्लीडिंग से मर गई। अब इसको तो आधुनिक कानून व्यभिचार मानता है, बच्ची के साथ बलात्कार मानता है, इसकी बड़ी भयानक सजाएं हैं। तो मोहम्मद ने क्या किया, इस पर हम बात नहीं करते, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो इतिहास है। मगर आज ये भी प्रैक्टिस होगी तो ये तो समस्या खड़ी होगी। ऐसी कोई भी चीज जो वर्तमान कानून, जिसका आधार मानवाधिकार है, सारे पुरुष स्त्री समान हैं, हम सब के अधिकार समान हैं, कोई विशेष व्यवस्था किसी के लिए नहीं चल सकती, इसके आधार पर कानून बने तो इसी कसौटी पर कसेंगे। इस कसौटी पर अगर कोई चीज़ गलत ठहरती है तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो वो समझें। और ये बात आ भी रही है कि अब लोग ये कह रहे हैं कि हदीसें, सऊदी अरब के जो युवराज हैं उन्होंने हदीस मनसूख कर दी है। वो कहते हैं कि ये 200-250 बरस बाद लिखी गई, इनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, क्योंकि जो हदीसें ओरिजिनल हैं, बुखारी, उसकी ओरिजिनल कॉपी को ड्राफ्ट में नहीं मिलता, उसकी जो कॉपी है, जो रेफरेंसेस मिलते हैं वो भी ड्राफ्ट नहीं मिलता, थर्ड कॉपी मिलती है। इसको प्रमाणिक कैसे माना जाए? और इसमें इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जो आज व्यवहारिक जीवन में अनुकूल नहीं है, जिनको ठीक नहीं माना जा सकता। जैसे पाकिस्तान के एक मौलाना बोल रहे हैं, सब लोग सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह कर रहे हैं। मोहम्मद बहुत पर्दादार, बहुत शर्मीले शख्स थे, उन्हें हाजत लगी, यानी टॉयलेट जाना था, तो उन्होंने साथियों से कहा कि पर्दा कर दीजिए, तो साथी अपनी अबाएं, अपने जो घेर थे कपड़ों के, उनको फैला के खड़े हो गए। मोहम्मद फारिग हुए, यानी उन्होंने पाखाना फरमाया, तो उनके साथी झपटे कि जो चीज़ मोहम्मद के बदन से निकली है उसको कहा जाए। अब साहब ये हदीस मैंने तो लिखी नहीं, और न मैं इस पर तकरीर कर रहा हूँ, और उस पर लोग कह रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर साहब आजकल तो बड़ा मुश्किल है इस बात को कबूल कर पाना। मिस्र के किसी साहब ने इस पर फतवा दे दिया था, हंगामा खड़ा हो गया। हदीसें हैं कि वो नाक सिनकते थे तो जो उनके सहाबी थे वो दौड़ पड़ते थे उसको इत्र की तरह अपने बदन पे मलने के लिए। उनकी लौंडी ने रात में मोहम्मद ने एक बर्तन में पेशाब कर दिया, सुबह उन्होंने उसे फेंकने के लिए कहा तो पता लगा उसमें पेशाब ही नहीं है। लौंडी ने बताया कि मैं रात में प्यासी थी, मैंने पानी समझ के पी लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ता ज़िंदगी तुम्हारे पेट में कोई बीमारी नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। क्या अब साहब इन बातों को आजकल तो एतराज़ करेंगे लोग। पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, वो तो 100% उस का कत्ल करने के लिए उन्होंने ब्लास्फेमी का बहाना मारा। और मैं निश्चित हूँ कि उन 3 लोगों को कानून निपटेगा, उनसे उन्हें छोड़ेगा नहीं। हो सकता है बाद में गवाही वाही टूट जाए, कुछ और गड़बड़ हो जाए, ये पाकिस्तान में मुमकिन है, क्योंकि अहमदियों को वाजिबुल कत्ल बता दिया था इस मौलाना मौदूदी ने। बलवे हो गए, 55-56 लोग मर गए, इसको फांसी की सज़ा हुई, इसका केस चला। ज़ियाउल हक ने इसकी सज़ा मनसूख की थी, रद्द की थी। कानून वहाँ भी है, कमज़ोर होगा, ढीला ढाला होगा, कुछ होगा, मगर ऐसे शख्स को बख्शा नहीं जा सकता। फिर भी ये तो आप उस शख्स के सर पर डालेंगे जिसने हदीसें लिखी, जिसने
हदीसों को फ़र्ज माना, जिनकी सुन्नत को ज़िंदगी में उतारने का काम बताया। अब ऐसी बातें गलत हैं सही हैं तो ये लिखने वाले जाने। हदीस ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें सिलसिला होता है, चेन है कि इस बात को नैरेटिव कहाँ से आया, ये नरेशन कौन है, किसने कहा, रावी कौन है, वो रावी उसने किससे बताया, उसने किससे बताया, और आखिर में उसकी कड़ी सहाबियों से मिलती जो मोहम्मद के साथ के लोग थे। वो बताएंगे कि उसने कहा कि मोहम्मद ऐसे। बुखारी के लिए कहा जाता है कि बुखारी को तरबूज बहुत पसंद था, वो अगर तरबूज नहीं खाते थे क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि रसूल अल्लाह तरबूज किस तरह खाते थे, उन्हें तरबूज खाने का तरीक़ा पता नहीं था। आप अगर इस हद तक बातें करेंगे तो छान फटक तो होगी साहब, लोग पूछेंगे तो हैं। आखिर इन बातों को गलत या सही वर्तमान काल का जो कानून है हमारा इस समय, लॉ ऑफ लैंड जो है, उसके हिसाब से बात करेंगे। वेद में मंत्र है इसका कि जो व्यक्ति गौ हत्या करता है उसका वध कर दो। ऐसे दसों किस्से हुए हैं। बिसाड़ा में अखलाक ने बछड़ा मार के हिंदुओं को खिला दिया तो उसको मार डाला, लोगों ने मारा क्या, थप्पड़ मारे, 1.5 हड्डी का आदमी था, देवबंदी मुल्ला था, वो मर गया। तो उन लोगों पर मुकदमा तो चलेगा, चूंकि वेद में लिखा है इसलिए छूट थोड़ी जाएंगे। भारत में कानून का शासन है, तो जो कानून का शासन है उसके हिसाब से बात चलेगी। मगर जो लोग ऐसे काम करते हैं, इस तरह के बेतुकी बातें करते हैं, उन लोगों को सोचना पड़ेगा। हदीसें मार्केट में किसने डाली? ये किताबें बड़े रेडीली अवेलेबल हैं, किसी को पढ़ना हो तो वर्ड ऑफ फतवाज अंग्रेजी में किताब है अरुण शौरी साहब की, फतवे और मौलवी और उनकी दुनिया, इस नाम से शायद, या फतवे करके किताब है, अरुण शौरी साहब की हिंदी में छपी है, और उसको सर्च कर लीजिए, वाणी प्रकाशन से आई है। सैकड़ों चीज़ें हैं। फतवा है क्या, इस्लामी दृष्टि क्या है संसार के बारे में, संसार भर पर इस्लामी दृष्टिपात, नाली का पानी पाक है या नहीं, इस पर फतवा है। अब आप उस जहन की कल्पना कीजिए जो नाली का पानी पिएगा, नहाएगा, इसमें क्या करेगा, किस लिए सवाल पूछा गया है। कोई शख्स रोज़ा रख रहा है और उसका मन सेक्स के लिए किया, तो उसने बकरी के साथ सेक्स किया और उसका वीर्यपात नहीं हुआ, और उससे पहले उसने अपने आप को बकरी से अलग कर लिया, तो उसका रोज़ा टूटेगा या नहीं। इतनी खूबसूरत बातें उसमें भरी पड़ी हैं, और ये सारी बातें इस्लामी दृष्टिकोण से हैं। तो इस्लामी दृष्टिकोण वालों को अपने चिंतन के बारे में तो स्वयं सोचना पड़ेगा, इसमें कोई क्या कर सकता है। आपको ख़राब लगता है कि अरुण शौरी साहब ने लिख दिया, तो ये फतवों की किताबें जामा मस्जिद के इलाके में रेडीली अवेलेबल हैं। किफ़ायतुल्लाह के फतवे या फतवा रिजविया या फलाना ढमाका, या जो हम लोग काम कर रहे हैं फतवा आलमगीरी पर, तो ये सारा काम हमने थोड़ी किया है। इस्लामी जाने, आप दुनिया को देखने के लिए खिड़की खोलते हैं और उस खिड़की से कहते हैं कि आसमान ऐसा दिखाई दे रहा कि आसमान चौकोर है। तो भाई साहब, ये खिड़की आपने बनाई, हमने थोड़ी बनाई। आप जब इसको करनी मानेंगे कि इसी दृष्टि से, इसी चौकोर आसमान को असली आसमान समझो, तो साहब इस चौकोर के बारे में हम बात तो करेंगे। ये फ़र्ज़ है। ऐसे व्यक्ति ने कि ये ख्वाब में देखा कि फलाने शख्स ने ब्लास्फेमी की है, ईश निंदा की है, और उसको मार दिया जाए, तो इसके बारे में सभ्य समाज को ध्यान तो करना पड़ेगा। और मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, इस बात को समझिए, ये सभ्य विश्व और जंगली विश्व के बीच में, असभ्य विश्व के बीच में युद्ध चल रहा है। और ध्यान रखिएगा, सभ्य समाज कमज़ोर होता है। ईरान के लोग बड़े प्रतिष्ठित, बड़े पढ़े लिखे थे, अरबों ने दबोच लिए। भारत के लोग संसार भर में विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, हमारे विश्वविद्यालय तोड़ दिए गए, हमारे पुस्तकालय जला दिए गए, हमारे मंदिर समाप्त कर दिए गए, क्योंकि जंगली लोगों ने, असभ्य बर्बर लोगों ने शालीन लोगों पर हमला किया था।
घर में पलने वाले पेडिग्रीड कुत्ते सड़क के जंगली कुत्तों से, सड़क के कुत्तों से कमज़ोर होते हैं। पेडिग्रीड को, सभ्य विश्व को अपनी सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी और उसका अनिवार्य कार्य है कि इस असभ्य विचारधारा को पढ़िए, समझिए, जानिए और उसके बाद आप बदलाव की बात कर सकते हैं। बेसिक चीज़ अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ लीजिए अली जिन्ना साहब की, उर्दू में भी है, पाकिस्तान के किसी विद्वान व्यक्ति ने उसका तर्जुमा किया है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में तो मूल किताब है, बंगला में है, कन्नड़ में है, अरबी में है, दुनिया भर की भाषाओं में है। उसको पढ़िए, आपको पता लगेगा कि ब्लास्फेमी कोई झगड़ा नहीं है। आप जिसे डूज और डोंट्स की कसौटी पर कसने की इजाज़त नहीं देना चाहते तो फिर उसे ज़िंदगी पर अप्लाई करने के लिए बारे में भी नहीं कह सकते। आप कहेंगे तो ये विवाद होगा। जय हिंदू राष्ट्र।